सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ऋषिका रावत लेके आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग के साथ। तो टाइम हो रहा है, सुबह के 7:15 हो चुके हैं और मैंने नाश्ता वगैरह सबको बना लिया है। आज तैयारी है धान काटने की, तो आज धान की कटाई होगी। और सब सुबह मैं फिर 5 बजे उठ गई थी, तो हस्बैंड जी ड्यूटी गए, उनके लिए भी नाश्ता तैयार किया और टिफ़िन भी, और बच्चों के लिए टिफ़िन, और 12 लोगों के लिए फैमिली में सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। और बच्चे रेडी हो रहे हैं, इनकी चूटी वगैरह बना के इनको टिफ़िन दे के और निकलती हूँ धान काटने। तो आजकल धान की कटाई लग रही है, तो आप बने रहो ब्लॉग के साथ। तो गाइस, ये हमारे धान है। इस बार भी धान की खेती बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, पर क्या करना, काटना तो है ही। ये देखो पटासा ही पटासा, बीच में देखो कितनी ख़राब हो रखी। और ये ऊपर वाली क्यारी है, और ये कटेगा आज नीचे का पूरा पट्टा। ये सारा पार तक धान कटेगा, और दिन के खाने के बाद ऊपर का 1-2-2.5 बीघे हमारी और ऊपर है, तो वहाँ काटी जाएगी। तो अब 7:30 हो गए हैं, धान काटने बैठते हैं। हम 4 लोग हैं। तो गाइस, अब हम लोगों ने ये 5 क्यारा काट दी है। ये देखो, ये बहुत डबल क्यारी थी, और ऊपर की एक क्यारी बचाई भी, वो किसी औरों का धान था, वो थोड़ा सा शायद 1-2 दिन बाद काटेंगे। और ये ऊपर वाली भी 2 क्यारियाँ कट गई हैं, ये वाली भी कट गई, और 5 क्यारी हम काट चुके हैं। 10:30 हो गए, और अब हम चाय पी के निकलते हैं सीधे ऊपर वाले क्यारियों में। थोड़ा लास्ट गांव के लास्ट एरिया में वो क्यारियाँ है, वहाँ हम काटेंगे। आप बने रहो ब्लॉग के साथ। ये देखो, इनको बहुत प्यास लगी हुई थी। हाय करो दोनों भाई, हाय भाई, हाय करो। ये नेपाली भाई और ये दीदी है, इन्होंने बहुत ज़ोर दिया है, इस वजह से हम 10:30 बजे निपटा दिया है। तो अब हम निकलते हैं ऊपर क्यारियों में, देखते हैं वहाँ 1 बजे तक कितने कटता है, बाकी शाम को 2:30-3 बजे के बाद काटेंगे। तो आप बने रहो ब्लॉग के साथ। तो हेलो गाइस, अब हम ऊपर वाली क्यारियों में पहुँच चुके हैं, और यहाँ फिर प्यास लगी हुई है। हम सब लोगों ने पानी पी लिया, और अभी हमने एक ही क्यारी काटी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो सुबह तो एनर्जेटिक थे, और अब थोड़ा सा स्लोली हो गए हम लोग। तो एक क्यारी कट चुकी है ऊपर वाले क्यारियों में। नीचे हम लोगों ने 5 क्यारी काटी, और आपको दिखाते हैं आज हमने कितना धान काटना है। ये हम आज फाइनल करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये वाली क्यारी काटते हैं, उसके बावजूद अगर हमें टाइम मिलता है तो 1 बजे तक हम इसे भी फाइनल करते हैं। देन आफ्टर हम लास्ट के 2 डबल क्यारियाँ, वो काफ़ी 1.5 बीघा में वही है, तो वो हम शाम को 2:30-3 बजे के बाद आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पे धान बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इस बार भी 3 साल से लगातार धान हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, बट इतना है कि पराली हो जाती है। इन धान का एक ही बहुत ज़्यादा वैसे महत्व है कि अगर हमने धान बो दिया है तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो इसके जो पराली होती है गाय पशु को काम आती है। ये देखो, आगे तक हमने काटना है, और इधर को तो ठीक लग रहे धान, इधर को भी ठीक लग रहे हैं। ये हमारा धान है, और हमारे लिए चावल ऑर्गेनिक चीज़ है, हम घर का चावल यूज करते हैं। तो फिर देखते हैं कितना धान कटता है, बाकी आप बने रहो ब्लॉग के साथ। तो 12:30 हो चुके हैं, और अब थोड़ा सा ये लास्ट क्यारी काटेंगे। 1 बजे तक हम इसे भी फाइनल कर देंगे। और भूख भी लगने को आ रही है, क्योंकि सुबह हम लोग जल्दी नाश्ता कर रहे हैं, भूख भी लग ही गई। तो 12:30 से 1 बजे तक ये लास्ट क्यारी, बस फिर हम लोग घर को निकलते हैं खाना वाना खा के। फिर हम लोग आएंगे सीधे 2:30 बजे। तो ये अभी हमने 11 बजे के बाद काटी है, एक पार की, एक बीच की, और एक ये 3 ही क्यारी काट चुके हैं। कल के हम बहुत थक रखे, कल के करवा चौथ का व्रत में। तो गाइस, हम लोग 2:30 बजे खेत में आ गए थे फिर वापसी। और देखो, ये 3 क्यारी हम लोगों ने दिन में ही काट दी थी, और 5 क्यारी नीचे की यहाँ तक। बाकी आगे की जो बहुत डबल क्यारियाँ हैं, वो अब हम लोगों ने काट दी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्यारी पे हम यहाँ पहुँचे हुए, ये भी फाइनल हो गई। और लास्ट क्यारी ये बच्चे भी है, घर की तरफ भी जा रहे हैं, और ये क्यारी फाइनल करके जाएंगे। तो हम पहाड़ी ऐसे होते हैं, मतलब सुबह के उठे रहते हैं, शाम तक यही पहाड़ी काम है। और
ये देखो जेठानी जी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और पानी मंगा लिया फिर से। अब 6 बजने वाले हैं, शाम के 5 बज चुके हैं, 5:30 तक ये गाड़ी फाइनल हो जाएगी। फिर घर को थोड़ा थोड़ा ध्यान लेके जाएंगे। अब बाकी आप बने रहो ब्लॉग के साथ। और हम लोगों को ना क्या है, योगा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सुबह एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि प्राणायाम अनुलोम विलोम की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो हाथों की प्रैक्टिस होती है ना, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग सुबह से ही खेतों में काम करते हैं, घर में गाय पशु के साथ, और गाय घास वगैरह काटते हैं, तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा वैसे ही हाथों में पैरों के मसल्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि प्रैक्टिस और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी तो दोस्तों, आप लोगों को हम लोगों की धान की खेती कैसी लगी और आपके यहाँ धान कैसे होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। ओके, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। तब आपको उधर घुमाने। तो हेलो दोस्तों, सभी को सुबह की जय श्री राधे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा धान कितना भीग चुका है। जैसा कि मैंने ब्लॉग बनाया था परसों, एक दिन पहले हम लोगों ने ये धान काटा था और एक दिन हम छोड़ते हैं और फिर हम तीसरे दिन इसे बांधने खेत मारते हैं। तो जब हम बांधने खेत में आए तो पता चला रात भर बिसनी लोगों ने पानी लगाया, बिसनी के गाँव लोगों ने। तो पानी इतना उभर के आया इस नहर में कि नहर ओवरफ्लो होके पूरी क्यारियाँ भर चुकी हैं और धान का इतना ज़्यादा नुकसान कि कुछ नहीं कह सकते। आज हमने बांध के रखना था इन्हें, देखो पानी में तैर रहा है। अभी तो सुबह से ये तो क्यारियाँ बिल्कुल ओवरफ्लो थी, सुबह से बिल्कुल पानी बाहर काटा हुआ है, यानी ये नाके काट रखे तो बाहर की तरफ पानी जा रहा है क्यारियों से भर भर के। ये देखो, ये हमने सुबह ही उठ के पता चला कि रात को पानी लगाया है गाँव वालों ने। तो देखो, अब क्या बता सकते हैं हम किसी को, कितना नुकसान हो रहा है हमारी फसल का। वैसे ही धान नहीं थे, बट जो था भी दाना 6000 ट्रैक्टर की भवाई, यहाँ देखो ऐसे उठा रहे और वो देखो ऐसे नीचे नीचे के। बताओ अब ये कैसे सूखेंगे। 6000 तो हमने जब खेत ये क्यारियाँ हमने ट्रैक्टर से बहाया था तो तब दिया, फिर रोपाई दी थी मज़दूरों की, फिर कटवाई भी खुद भी काटा भाई, रोपा भी खुद भी, लेकिन मज़दूरों के साथ। तो मतलब 9-10 हज़ार रुपये तो ऐसे 9-10 हज़ार रुपये का हम सालाना चावल कितना खाते। अभी एक ही सुखा के पराली काम आ जाएगी, बाकी तो नहीं लगता मुझे धान अगर चावल खाने योग्य। 1 हफ्ते तक तो यही सुखाने पड़ेंगे, उठा उठा के सारे झड़ रहे हैं। तो आप देख सकते इतना ज़्यादा नुकसान कभी भी नहीं देखा। वाकई में एक बार ओले पड़े थे, बट वो तो प्रकृति की देन है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये तो लोगों ने मतलब सोच समझ के ये नहीं सोचा कि इनका फसल कटी हुई है तो ये अगर बर्बाद हुई तो। देखो, ये हम लोगों ने अभी क्यारियाँ भरी हुई क्यारी से धान उठाए, कुछ बचे हुए हैं। बताओ कैसे तैर रहे ये धान होंगे, लगता नहीं मुझे होंगे।